हमारा एक शिष्या है रूपश्री। उनके हस्बैंड को एक बार सांप ने काट लिया। तो सांप काटने पर सबके जितना हमको पता है कि जहर फैल जाता है। अब जहरीला सांप काटेगा। वो उसके हस्बैंड कुछ काम कर रहे थे शाम के समय अंधेरे में, शाम नहीं थोड़ा 7-8 बजे से होगा समय। तो अंधेरा, लाइट तो था लेकिन रात का जो होता है ना, जैसे थोड़ा अंधेरा थोड़ा रोशनी, तो उसमें वो जो काम कुछ कर रहे थे, मंदिर का काम था, कुछ पूजा वूजा कुछ था, तो सांप ने काट लिया। जब सांप ने काटा सब लोग घबरा गए, सब लोग देखे भी सांप काट रहा है, उसको मेडिकल लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट किए। और रूपश्री मुझे बोली भी, माँ ऐसे सांप काट लिया है, आप हीलिंग भेजो थोड़ा, अभी पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने भी हीलिंग भेजा, क्योंकि ये जो रूपश्री पहले मंत्र लेके वो भी जाप कर रही थी, उसके जो बेटे हैं वो भी जाप कर रहे थे, और ये हस्बैंड जो है वो मंत्र तो लिए थे, उनको इतना भरोसा नहीं था, बस ले लिए थे और कुछ करते नहीं थे। लेकिन ये जो रूपश्री दिशा लिए, मंत्र लिए, एक भक्ति के साथ ये सारे चीज़ कर रहे थे, उसका फल ये हुआ कि सांप ने काटा लेकिन जहर उनके शरीर में था नहीं। जब मेडिकल लेके गए टेस्ट करने के लिए, देखा तो जहर उनके शरीर में है ही नहीं। तो सारे लोग वो भी एक आश्चर्य में पड़ गए, हुआ क्या, सबने तो देखा जहरीला सांप ने काटा, ये जहर गया कहाँ। फिर भी वो डॉक्टर ने अपना जो प्रिकॉशन जो से ट्रीटमेंट जैसे करना था बोला, रात भर उनको जगे रहना है। मैं बोली ठीक है रूपश्री, तुम और बेटे मंत्र जाप करो, उनको मेडिकल में छोड़ के सारे आए, घर आए। तो डॉक्टर बोला कुछ नहीं, हम उनको देख लेते हैं, रात भर अगर कुछ नुकसान नहीं हुआ तो सुबह चले जाएंगे। तो वो भी अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन बोलने का ये है कि वो जहर गया कहाँ। ये हुआ कि वो जो चप्पल पहने थे काम करते समय, बस थोड़ा सा चप्पल का जो उसका चप्पल का जो चप्पल के ऊपर जो लगा होता है ना रबर का, थोड़ा सा बेल्ट जैसा, सांप ने काटा, उसका जो विष का दांत है, जहर का जो दांत है, उस चप्पल के ऊपर वो रह गया, दूसरा दांत शायद उनके पैर के ऊपर आ गया। ऐसे जब काटा, कैसे पता नहीं, मुझे भी सही से मालूम नहीं हुआ क्या, लेकिन वो चप्पल में शायद वो रह गया। जिस जिस सब ऐसे ही सोचे शायद होगा, किसी को आज तक नहीं मालूम, लेकिन यही सोच रहे हैं सब कि वो शायद वो चप्पल के बेल्ट जो था, स्लीपर तो पहने थे, जूता भी नहीं, और स्लीपर के बेल्ट के ऊपर शायद उसका जहर रह गया। हो सकता है ये भी सही है, लेकिन बोलने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि ये जो मंत्र लेके, दीक्षा लेके, एक गुरु भक्ति करके भगवान के रास्ते पे चल रहे थे, इसका ये परिणाम है कि सांप काटना इनके नसीब में था, ठीक है, लिखा था पहले सांप काटेगा, लेकिन ये जो शक्ति उनको बचा लिया, जहर उनके शरीर में गया नहीं, चप्पल के ऊपर शायद रह गया। वो तो आज तक भी प्रूफ नहीं हुआ कि कहाँ गया वो जहर। सांप काटा, कुछ जहरीला सांप सबने देखा, उसका नाम भी बोले ये सांप काट लिया, लेकिन इसकी जो भक्ति है, रूपश्री की जो भक्ति है, जो जाप की जो शक्ति, उसने उनके हस्बैंड को बचा लिया। तो जब भी गुरु का मंत्र लो, उसको सम्मान के साथ जाप करना, ऐसे ही चमत्कार होते हैं। सांप तो काटते हैं, जहर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। Welcome to Durga Shakti, a sacred space where spiritual wisdom can empower your souls. Through deep healing, guided pranayama, and karma releasing practices, we help you reconnect with your higher self. This is more than a journey, it's a transformation of the soul. Step into the light, embrace your divine awakening with Durga Shakti. To explore this divine journey further, subscribe to our YouTube channel Durga Shakti and follow A Ray of Hope with Durga Shakti on Facebook.